अध्याय 10। गोकुल तैयार है। भोर होते ही गोकुल सुनहरे रंग में नहा उठा। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी। गांव में अफरा तफरी का माहौल था। नागा साधुओं ने अपने अडिग ध्यान के साथ विभिन्न मंदिरों से हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अधिराज ने शंख बजाकर तैयारी का आह्वान किया। ये बात तेजी से फैल गई और स्थानीय लोग समर्थन में जुटने लगे। गांव के किसान, जिनके कपड़ों पर अभी भी खेतों की धूल ताजा थी, जल्दी जल्दी अपने औजार पेश करने लगे। जो कुल्हाड़ी कभी पेड़ों को काटती थी, अब गांव की रक्षा के लिए पेश की जा रही थी। बड़ी बड़ी दरांतियां, जो आमतौर पर घास काटने के लिए आरक्षित होती हैं, सूरज की रोशनी में खतरनाक तरीके से चमक रही थी, एक नए उद्देश्य के लिए तैयार। गांव के बीचों बीच विभिन्न घरों की महिलाएं, जिनके चेहरे डर और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे, धारदार चाकुओं का एक संग्रह इकट्ठा कर रही थी, जो पहरेदारी करने वालों को सौंपने के लिए तैयार थी। शंभू जी अपनी सौम्य उपस्थिति के साथ गांव में घूमते रहे, शांत प्रशंसा के साथ गतिविधि की हलचल को देखते रहे। वे जहां भी गए, उनकी आंखें स्थिति को स्कैन करती रहीं और पहचानती रहीं कि उनकी विशेषज्ञता और सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ है। एक समय पर वे किसानों के एक समूह के पास घुटनों के बल बैठे और उन्हें साधुओं के लिए तैयार किए जा रहे तीरों को किस कोण पर तेज करना है और तीर को अधिकतम उड़ान और दूरी तक पहुंचने के लिए सही लंबाई और वजन की आवश्यकता है, ये बताते रहे। इसके बाद वे एक व्यक्ति के साथ थे, जो अपनी मजबूत भुजाओं के साथ उसे गांव के केंद्र तक भारी चाकू और खेती के औजार ले जाने में मदद कर रहा था। साध्वियों के शिविर में ध्रुव जाग गया और दर्द से अपने बिस्तर से उठ गया। उसकी हरकतों से यह स्पष्ट था कि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। शंभू जी को बस कुछ कदम दूर देखकर ध्रुव ने उनके पास चलने की शक्ति जुटाई। शंभू जी बिना मुड़े ही जान गए कि ध्रुव आ रहा है और उन्होंने कहा, हमारा समृद्ध इतिहास अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत युद्ध की बात करता है। युवा, हालांकि अभी आप पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन याद रखें कि यह लड़ाई ये सुनिश्चित करने के लिए है कि धर्म का प्रकाश चमकता रहे। शंभू जी ने ध्रुव से उनके पीछे चलने को कहा। वे अधिराज के पास गए, जिन्होंने एक विशाल पीपल के पेड़ की छाया में एक बड़े कपड़े पर दिव्य हथियारों का एक प्रभावशाली संग्रह फैलाया हुआ था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे, तो शंभू जी ने प्रशंसा के साथ प्रत्येक हथियार को उठाया। सबसे पहले उन्होंने त्रिशूल उठाया, जिसके 3 कांटे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। शंभू जी ने शुरू किया, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह शक्तिशाली भगवान शिव का है। त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, इसके 3 बिंदु सृजन, संरक्षण और विनाश के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव के हाथों में ये हमें अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति, जीवन का सार और कैसे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, की याद दिलाता है। आदि काल में, जब ब्रह्मांड अभी भी आकार ले रहा था, तब देवता और असुर हमेशा संघर्ष में रहते थे। अंत में, अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर दूध के ब्रह्मांडीय सागर का मंथन करने का फैसला किया। इस घटना को समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान, जो उन्होंने मंदार पर्वत को धुरी के रूप में और नाग वासुकी को मंथन की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया, कई दिव्य वस्तुएं, प्राणी और विष निकले। सबसे पहले निकलने वाली चीजों में से एक घातक हलाहल नामक विष था। इसके धुएं ने सृष्टि को नष्ट करना शुरू कर दिया और न तो देवता और न ही असुरों को पता था कि इससे कैसे निपटा जाए। सृष्टि के संभावित विनाश को देखते हुए देवताओं ने भगवान शिव से हस्तक्षेप करने की मांग की। अपनी असीम करुणा में भगवान शिव ने हलाहल पी लिया।
हालांकि विष ने शिव को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसने उनके गले को नीला कर दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ या नीले गले वाला नाम मिला। विष की तीव्र ऊर्जा को बेअसर करने के लिए शिव को अपार शक्ति वाले हथियार की आवश्यकता थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड ने स्वयं उनकी आवश्यकता को पहचानते हुए अपने तत्वों से त्रिशूल बनाया। शिव को दिया गया त्रिशूल सृष्टि, संरक्षण और विनाश पर उनके नियंत्रण का प्रतीक था। ब्रह्मांड के 3 कार्य। उस क्षण से त्रिशूल भगवान शिव का विस्तार बन गया, जो उनकी ऊर्जा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये 3 क्षेत्रों पर उनकी महारत का प्रतीक है: भौतिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक। विभिन्न शास्त्रों में भगवान शिव को ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने, बुराई को दूर करने और धर्म को बनाए रखने के लिए त्रिशूल का उपयोग करते हुए वर्णित किया गया है। त्रिशूल को नीचे रखते हुए शंभू की उंगलियों ने धनुष की जटिल डोरी को छू लिया। मिथिला के प्राचीन राज्य में राजकुमारी सीता के लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित किया गया था। देश भर से प्रेमी विवाह में उसका हाथ जीतने के लिए एकत्र हुए थे। शर्त सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण थी: भगवान शिव के पवित्र धनुष। दिव्य शिव धनुष को उठाना और उस पर डोरी चढ़ाना। एक एक करके शक्तिशाली राजकुमारों और योद्धाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह अडिग रहा। यहाँ तक कि रावण ने भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन वह इसे उठा नहीं सका। तब अयोध्या के राजकुमार और भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम ने शालीनता से आगे कदम बढ़ाया। अपार शक्ति के साथ उन्होंने न केवल शिव धनुष उठाया, बल्कि सहजता से उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाई। धनुष ने धनुष को मजबूती से उठाया और उसे मजबूती से आगे बढ़ाया। राम के दिव्य स्पर्श से धनुष एक जोरदार दरार के साथ टूट गया, जिससे हॉल में अचरज की लहर दौड़ गई। इस करतब ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन इसने भगवान विष्णु के छठे अवतार और भगवान शिव के भक्त परशुराम को बहुत क्रोधित कर दिया। उन्होंने शिव धनुष को पवित्र माना और इसके टूटने से क्रोधित हो गए। इस कृत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित परशुराम भगवान शिव के पवित्र निवास कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने दिव्य देवता का सामना किया और स्पष्टीकरण मांगा। एक नश्वर राम आपके दिव्य धनुष शिव धनुष को कैसे तोड़ सकता है? भगवान शिव ने शांति से समझाया कि घटनाएं ब्रह्मांड की भव्य योजना के अनुसार घटित हुई थी, जो नियति का एक हिस्सा है। ये सुनकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने घटनाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लिया। सुलह और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हमेशा दयालु भगवान शिव ने परशुराम को एक दिव्य धनुष विजय धनुष भेंट किया, जो भगवान शिव के आशीर्वाद और क्षमा का प्रतीक है। अपने हृदय में कृतज्ञता के साथ परशुराम ने विजय धनुष स्वीकार किया और 2 दिव्य प्राणियों के बीच जो तनाव कुछ समय के लिए भड़क गया था, वह सद्भाव में बदल गया। यह उल्लेखनीय कहानी हिंदू इतिहास के भीतर जटिल संबंधों को रेखांकित करती है। शंभू जी की उंगलियां फिर सुदर्शन चक्र पर चली गईं। ये हथियार भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इसे ब्रह्मांडीय वास्तुकार विश्वकर्मा ने तैयार किया था, जो सभी शिल्पकारों और वास्तुकारों के देवता हैं। विश्वकर्मा एक बार भगवान सूर्य देवता के पास गए, ताकि उनकी चमक और गर्मी को कम किया जा सके, क्योंकि यह असहनीय थी। भगवान सूर्य दुनिया के लाभ के लिए उनकी गर्मी को कम करने के लिए सहमत हुए। विश्वकर्मा ने तब सूर्य के त्यागे गए सौर सार का उपयोग कई दिव्य हथियारों को बनाने के लिए किया और उनमें से एक सुदर्शन चक्र था। उन्होंने भगवान विष्णु को ये शक्तिशाली चक्र भेंट किया, सुदर्शन चक्र, जिसे एक बार भगवान विष्णु ने प्राप्त किया।
उनका प्राथमिक हथियार बन गया और धर्म को बहाल करने और अधर्म को दूर करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य किया। ऐसा माना जाता है कि चक्र में दुश्मनों का नाश करने और बुराई को सटीकता और गति से नष्ट करने की शक्ति है, जो हमेशा अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद अपने स्वामी के पास लौट आता है। सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के पास था, क्योंकि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में इस हथियार का इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किया था। ऐसा ही एक उदाहरण शिशुपाल नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा है, जो चेदी साम्राज्य का शासक और भगवान कृष्ण का चचेरा भाई था। हालांकि रिश्तेदारी के बंधन को साझा करने के बजाय उनके बीच दुश्मनी थी। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि शिशुपाल का अंत कृष्ण के हाथों होगा। शिशुपाल की मां ने कृष्ण से अपने बेटे के अपराधों को क्षमा करने की विनती की। हमेशा दयालु रहने वाले कृष्ण ने वादा किया कि वे शिशुपाल के अपराधों को क्षमा करेंगे, लेकिन केवल एक सीमा तक, 100 अपराध। पांडव राजा युधिष्ठिर द्वारा आयोजित भव्य राजसूय यज्ञ के दौरान चरमोत्कर्ष क्षण आया। समारोह के दौरान उन्होंने कृष्ण को सबसे पहले पूजा करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें सबसे सम्मानित अतिथि माना जाता था। इससे शिशुपाल को बहुत गुस्सा आया, जो पहले से ही कृष्ण के खिलाफ द्वेष रखता था। वह खड़ा हो गया और कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया, हर दोष और मंगलंत कहानी की ओर इशारा करते हुए सभा के सामने उन्हें डांटना शुरू कर दिया। हर अपमान के साथ शिशुपाल अनजाने में अपनी सीमा के करीब पहुंच गया। जैसे ही वह 100वें अपराध पर पहुंचा, कृष्ण का धैर्य खत्म हो गया। शांति से, बिना किसी स्पष्ट क्रोध के, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। अग्नि और ऊर्जा का चक्र जीवन में आया और घमंडी राजा की ओर बढ़ने से पहले घूम गया। एक पल में शिशुपाल का सिर काट दिया गया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, सभा में सन्नाटा छा गया। सुदर्शन चक्र अपना कर्तव्य पूरा करके अपने स्वामी के पास लौट आया। इस घटना ने न केवल सुदर्शन चक्र की शक्ति को प्रदर्शित किया, बल्कि भगवान कृष्ण के असीम धैर्य और ईश्वरीय न्याय की अनिवार्यता को भी दर्शाया। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र का उपयोग करके कंस, शिशुपाल और जरासंध सहित कई राक्षसों को हराया। भगवान नरसिंह ने अपने दिव्य चक्र का उपयोग हिरण्यकश्यप नामक राक्षस को हराने के लिए किया, जिसे मनुष्य या जानवर नहीं मार सकते थे। भगवान विष्णु ने राहु, जयद्रथ और हयग्रीव जैसे राक्षसों को हराने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। अजा ने कठोर किंतु उत्साहवर्धक दृष्टि से समूह का निरीक्षण किया। उसे इस क्षण का महत्व पता था, भविष्य के लिए इसके निहितार्थ। ऊंची और स्पष्ट आवाज में मठाधीश ने दौड़ शुरू होने का संकेत दिया, और जंगली चीतों के झुंड की तरह साधु दौड़ पड़े। दौड़ कठिन थी और यह उनकी ताकत की परीक्षा थी। यह उनके लचीलेपन की सच्ची परीक्षा थी। ट्रैक खतरों से भरा था और असहनीय गर्मी थी, जिससे नंगे पैर दौड़ना और भी मुश्किल हो गया था। इसके बावजूद वे चीतों की तरह दृढ़ निश्चय के साथ दौड़े। कुछ ने नकली तीरों का प्रहार झेला और कई बैरिकेड से गिर गए। ग्रामीणों और वनराज के लिए ये दृश्य दौड़ की बजाय युद्ध जैसा था, रीढ़ तोड़ने वाला और दंड देने वाला। उनकी आत्मा की सच्ची परीक्षा। ट्रैक खतरनाक और बाधाओं से भरा था। कई बाधाओं के आसपास नंगे पैर दौड़ते समय जमीन गर्मी से पिघल रही थी। उनके पैर मुश्किल से जमीन को छू रहे थे और उनकी सांसें दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थीं। वे सिर्फ दौड़ नहीं रहे थे, वे अपने भीतर छिपी शक्ति और क्रोध को बाहर निकाल रहे थे। धूल के जमने के साथ ही आखिरी धावक ने फिनिश लाइन पार कर ली। अजा, गहरी निगाहों और तेज कदमों के साथ,
सबसे आगे दौड़ने वालों के पास पहुंचे। 10 साधु उनके सामने खड़े थे, उनकी छाती धड़क रही थी, फिर भी उनकी आंखों में अदम्य आग जल रही थी। स्वीकृति की एक झलक और सीने में गर्व की भावना के साथ अजा ने घोषणा की, आप सबसे तेज थे, जो बाकियों से ऊपर उठे। आप चुने हुए लोग हैं, चीता दस्ता। आप सिर्फ गति ही नहीं, बल्कि नागा योद्धाओं की ताकत और भावना रखते हैं। आप में से 3 सबसे अच्छे हैं, नमः, भोला और शिवाय, जो निर्विवाद रूप से सबसे तेज हैं। तैयार रहो, क्योंकि सही समय आने पर तुम्हें बुलाया जाएगा। और इस तरह चीता दस्ता का गठन हुआ, जो नागा साधुओं के बीच एक विशिष्ट इकाई थी, जो हवा की तरह तेज और तूफान की तरह घातक थी। यात्री ने बीच में टोका, चीता क्यों? नामहीन नागा ने समझाया, चीता सभी स्थलीय जानवरों में सबसे तेज है। चीता इंसानों से लगभग 2.7 गुना तेज है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है। चीता की तेज गति उसे जल्दी से अंतर को पाटने और अपने शिकार को पकड़ने की अनुमति देती है। यात्री ने फिर पूछा, लेकिन ये दौड़ क्यों? नागा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धैर्य रखें, समय बताएगा। इस बीच एक अकेला दूत राजा वेदांत को सरदार खान का भयानक संदेश देने के लिए हरिपुर वापस आ गया।